कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि डॉक्टर के सामने डिटेलिंग कैसे करें। तो अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो ये वीडियो दोनों के लिए उतना ही उपयोगी है, क्योंकि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने डिटेलिंग को कैसे इंप्रूव करें। और अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे तो डिटेलिंग कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो डिटेलिंग है वो हमारा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा काम क्या है, पहला काम कि डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो जब तक हम अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने अच्छे से बताएंगे नहीं, अच्छे से डिटेल नहीं करेंगे, तो क्या डॉक्टर हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो सबसे जरूरी है कि हम अपना डिटेलिंग बहुत ही मजबूत करें, बहुत ही अच्छा से करें। तो डिटेलिंग के टोटल 4 एलिमेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के भी ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो चारों चीजों के बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। पहला जो डिटेलिंग का एलिमेंट है वो है टेक्स्ट। जो भी फोल्डर पे, जो विजुलेट पे लिखा रहता है, ये जो जो भी आप जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको एक फोल्डर दिया जाएगा, उसको विजुलेट भी बोलते हैं। तो उस पे दवाई के बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी चीज लिखा हुआ है उसको आपको एक एक चीज मुंह जवानी बिना देखे हुए याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो ये जो फोल्डर होता है वो आपको ऐसे सामने रखना पड़ता है, और फिर आपको डॉक्टर के आंखों में आंखें मिला करके आई टू आई कांटेक्ट रख के बात करना होता है। तो जब तक आपके फोल्डर में जो लिखा हुआ है वो आपको मुंह जबानी अच्छे से याद नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो जरूरी है वो ये कि फोल्डर पे, विजुलेट पे जो भी चीज टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज लिखा हुआ है वो चीज आपको मुंह जवानी बिना देखे हुए याद होना चाहिए, कंठस्थ। दूसरा जो चीज है डिटेलिंग का एलिमेंट है वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी में दो चीजें आती हैं। पहला, प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है सक्सेस, तो सक्सेस जो है वो आप जब बोल रहे हैं उसका उच्चारण अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा टाइप से ऐसा कुछ बोल दिए, है ना। जो भी चीज है उसको आप अच्छे से उच्चारण, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्लियरिटी में चीज है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि जो चीज लिखा हुआ है वो एकदम कविता की तरह नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे टाइप से पढ़ना है। मान लीजिए इस पे यहाँ लिखा हुआ है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो इसको वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस टाइप से, जैसे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस को यहाँ पे हाईलाइट करना है, मेरे को हाईलाइट किया हुआ है तो सक्सेस पे ज्यादा जोर दे करके बोलेंगे। तो जो आप बोल रहे हैं ना वो एकदम कविता के टाइप से नहीं होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, आप जो डॉक्टर को सही सही अच्छे से वो चीज सही उच्चारण के साथ सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है आई टू आई कॉन्टेक्ट। आई टू आई कॉन्टेक्ट तभी आएगा जब भी जो पहला जो एलिमेंट है वो सही रहेगा। पहला जो एलिमेंट क्या बताया मैंने, टेक्स्ट। जब तक आप टेक्स्ट को अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि मैंने बताया कि जो फोल्डर होता है वो सामने होता है, थोड़ा सा आप यहां रख सकते हैं, एक दो चीज आपको, एक दो पॉइंट आप देख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर की आंखों डॉक्टर को देखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे देख रहे हैं फिर ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या होगा कि आई टू आई कांटेक्ट टूट जाएगा, तो डॉक्टर समझेगा अरे इसको कुछ पता नहीं, फिर वो आपको आपका डिटेलिंग अच्छे से सुनेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो चीज आपको याद होना चाहिए, और आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप डॉक्टर के चेहरे में देख करके आंखों में आंखें डाल करके, आंखों में आंख डाल, मतलब ऐसे गुस्से टाइप से नहीं, नॉर्मल टाइप से, मतलब आंखों में आंखें डाल के कब लोग बात करता है, जब वो कॉन्फिडेंट होता है। और कॉन्फिडेंट से आप कब बात करेंगे, जब इसमें जो चीज लिखा हुआ है वो चीज आपको अच्छे से याद होगा। या तो याद कर लीजिए, दो तरीका है, या तो याद कर लीजिए या फिर ये प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझ लीजिए।
समझ लेंगे और याद हो जाएगा तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप हर चीज़, अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है आए हैं, अगर आपको अच्छे से चीज़ समझ में नहीं आती है, वैसे तो आपको हर एक चीज़, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग में हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से आप उसका उच्चारण कीजिए। और तीसरा मैंने बताया कि आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर के आंखों में आंखें, कॉन्फिडेंस से आंखों में आंख डाल करके कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। चौथा जो एलिमेंट है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब क्या होता है कि मानो हमने जो ये चीज डॉक्टर को बताया, वो क्यों बताया है? पर्चा लेने के लिए ना, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए ना। तो लास्ट में डिमांड करना है कि सर जो मैंने प्रोडक्ट बताया, जो हमारा प्रोडक्ट में बेनिफिट है, तो आप प्लीज मुझे इस प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट का। तो क्लोजिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जाकर के वहां जाकर के बता के नहीं आ जाना है कि सर ये चीज है दवाई में। उनको रिक्वेस्ट करना है, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, हम मुझे दिन का 1 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या दिन का 2 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिमांड करना है। दूसरा क्लोजिंग में आता है कि डॉक्टर मतलब क्वेश्चन आंसर, डॉक्टर अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। वो कब होगा? जब आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर के सामने आप तभी अच्छे से उस चीज क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में होगी। उसमें जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में कितना एमजी है, वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। कभी कभी डॉक्टर आपको आपका उसका प्रोडक्ट का प्राइस पूछ देंगे। तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। डॉक्टर के क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्लोजिंग के 2 बातें। पहला कि आपको डिमांड करेंगे, दूसरा अगर कोई डॉक्टर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसको जवाब देने आना चाहिए। तो फिर से मैं चारों एलिमेंट के बारे में बता देता हूं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कि आपको अच्छे से जो भी चीज फोल्डर पे, यूजुलेट पे लिखा हुआ है वो अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया क्लियरिटी, जो भी चीज आप बोल रहे हैं वो एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। जो भी चीज बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर, डॉक्टर को मैसेज आना चाहिए, अच्छे से सुनाई देना चाहिए। तीसरा वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। जो भी चीज आप बोल रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा डॉक्टर से के चेहरे पे देख करके बात करेंगे। और उसका चौथा मैंने बताया कि क्लोजिंग। क्लोजिंग में डिमांड और क्वेश्चन हैंडलिंग। डॉक्टर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको जवाब देना आना चाहिए। ये कब होगा? जब आप अच्छे से प्रोडक्ट को समझ जाएंगे, अच्छे से आपको प्रोडक्ट याद रहेगा, तभी हो पाएगा। तो ये चीज था डिटेलिंग के बारे में। अगर आप ये चारों चीज को अच्छे से कर लेते हैं तो पक्का आप डिटेलिंग अच्छे से कर पाएंगे, डॉक्टर के क्लिनिक में आप कॉन्फिडेंस से जा पाएंगे और पक्का डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए।